ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा। इस वीडियो में शिवलिंग की पूजा और अभिषेक कैसे करना है आपको बताने वाले हैं। आप ये पूजा मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ घर पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। मंदिर जाकर भी इसी विधि से आपको पूजा करनी है, घर पर कर रहे हैं तो भी इसी विधि से। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपको उसी की पूजा करनी है, नहीं तो आप जो है मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं और बाद में आपको उसका विसर्जन कर देना है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है और सबसे पवित्र और अच्छी पूजा उसी की पार्थिव शिवलिंग की ही मानी जाती है। तो शिवलिंग की पूजा आप अपने घर में जो है उसकी करें या फिर मिट्टी से बना लें। सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा गहरा प्लेट बर्तन लेना है, जिससे मतलब आप जब जल चढ़ाएं तो बाहर न गिरे वो। तो थोड़ा सा गहरा प्लेट ले लीजिए, नीचे बेलपत्र का आसन आपको देना है, नीचे बेलपत्री रख दीजिएगा और उसके ऊपर हमने शिवलिंग को विराजमान कर देना है। जो शिवलिंग का जलाधारी का हिस्सा होता है वो बेलपत्र की बीच की पत्ती की तरफ होना चाहिए और डंडी जो है वो पीछे की तरफ होनी चाहिए। साथ ही जलाधारी का मुख जो होता है वो उत्तर दिशा की तरफ जलाधारी होनी चाहिए। आपके घर की जो दिशा हो उस तरफ आप ध्यान रखिएगा। शिवलिंग को विराजमान कर लेने के बाद फूलों आदि का आसन देने के बाद में हम सबसे पहले उसको गंगा जल से और नॉर्मल जो तांबे के लोटे के जल से हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को स्नान करवाना है। उसके बाद आप गंगा जल से स्नान कराइए। जब भी आप स्नान करा रहे हैं आपको उनके मंत्रों भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करते रहना है, जो भी आपको आसान लगता है उन मंत्रों का। उसके बाद आप दूध से स्नान करवाइए, फिर दही से स्नान कराना है। और दूध और दही गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिले तो फिर कोई भी ले सकते हैं मजबूरी में। तो इसके साथ ही साथ आपको कच्चा दूध लेना है, कभी भी उबला हुआ दूध नहीं लेते हैं, हमेशा कच्चा दूध ही आपको चढ़ाने के लिए चाहिए होता है। तो इस तरह से दूध दही, फिर आपको घी चढ़ाना है। घी चढ़ाने के बाद आपको शहद से करना है स्नान। शहद स्नान करवाने के बाद में आपको शक्कर या गुड़ से जो है स्नान करवाना है। और आप शहद चीनी से भी करा सकते हैं, मेरे पास गुड़ था और वो शुद्ध रूप माना जाता है तो मैंने गुड़ का स्नान करवा दिया है। आप चाहें तो सारी चीज़ों को एक साथ ही एक स्टील के बर्तन में जो है मिला लीजिए और उसके बाद आप स्नान करवा दीजिए एक साथ ही। अगर जैसे मंदिर ले जाना है तो सारी चीज़ें अलग अलग ले जाना संभव नहीं हो पाता है, तो आप एक ही में दूध दही घी शहद शक्कर सब एक ही में मिला दीजिए और तांबे के लोटे में जल अलग रख लीजिएगा और स्टील के बर्तन में ये सब रखने के बाद आप एक साथ मंदिर में लेकर जा सकते हैं। और अंत में जो है आप शुद्धोदक स्नान कराएंगे, यानी जल से शिवलिंग को स्नान करा के पूरे अच्छी प्रकार से हमें साफ करके रख लेना है। जो आपने जल चढ़ाया तो जो दूध दही आदि जल वहाँ पर चढ़ाने के बाद जो बचता है चरणामृत, उसे आपको जो है किसी नाली में ऐसी जगह नहीं फेंकना है, हमेशा उसे पौधे में किसी डाल देना है। तुलसी का पौधा छोड़ के किसी भी पौधे में डाल दीजिए, या कोई साफ पेड़ है वहाँ पर भी आप जो है डाल सकते हैं। उसके बाद आपको वापस से प्लेट को लेना है, भोलेनाथ का आपको श्रृंगार करना होता है। उस जल को हम जो है पौधे में डालने के बाद में वापस से बेलपत्री नीचे रखते हैं और बीच की पत्ती की तरफ जलाधारी रखेंगे और डंडी की तरफ जो है हम पीछे का हिस्सा रखते हैं शिवलिंग का। इसके बाद हम भाव के रूप में जल का छींटा देते हैं। जल का छींटा आदि देने के बाद हम तिलक लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड अति प्रिय होता है, तो हम जो है पीले चंदन से, अष्टगंध चंदन या कई तरह के चंदन आते हैं, तो पीला चंदन से आप जो है त्रिपुंड बना लीजिएगा, नहीं तो आप सफ़ेद चंदन से भी मिलता है, उससे भी आप त्रिपुंड बना सकते हैं। तो किसी से भी आप त्रिपुंड बना लीजिएगा। इसके साथ ही गौरी माता, अगर आपके पास फ़ोटो वगैरह है या अलग से मंदिर में ही जैसे आप जा रहे हैं कहीं गौरी माता है, तो आप गौरी माता को सिंदूर अलग से लगा लीजिएगा। भगवान के शिवलिंग पर सिंदूर मत लगाइएगा, वहाँ आप पीला चंदन ही लगा लीजिएगा। सिंदूर आदि अर्पित करने के बाद में भगवान भोलेनाथ का प्रिय बेलपत्र उनको जरूर चढ़ाना चाहिए हमें। बेलपत्र आप 3 चढ़ा सकते हैं, 5 चढ़ाइए या 7 चढ़ाइए, 11 चढ़ाइए, जितना भी आपको मिल पाता है उतना। बस जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन बेलपत्र पेड़ से मत तोड़िएगा, एक दिन पहले ही ला करके आपको बेलपत्री रख देनी है। बेलपत्री जो है उस पर आप चाहें तो ओम लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, श्री लिख लीजिए, या तो फिर बिंदी ही लगा लीजिए। आप इस तरह से करके भी बेलपत्री ला सकते हैं। 3 पत्तियाँ हो, बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बेलपत्री आपको चढ़ानी है। अगर बेलपत्री नहीं मिल पाती है तो मंदिर में जो बेलपत्री आपकी चढ़ी हुई रहती है उसी को धुल करके जो है आप वापस से बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। वो बेलपत्र साफ़ सुथरी मानी जाती है।
इस प्रकार से हमें बेलपत्र चढ़ा देना है। अक्षत हमें ज़रूर चढ़ा देना चाहिए। याद रखिए अक्षत उसे कहते हैं जो सीधा चावल होता है, टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अक्षत चढ़ा दीजिए। बेलपत्र आदि चढ़ाने के बाद आप धतूरा चढ़ा दीजिए। मदार यानी आंकड़े के फूल मिल जाए तो वो भी चढ़ाना है। शमी पत्र में चढ़ा दीजिएगा। साथ ही कमल गट्टा जो चढ़ाया जाता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है। तो जो जो भी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें हमें जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देनी चाहिए। साथ ही नंदी भगवान के लिए और गणेश भगवान के लिए हमें दूर्वा चढ़ानी है। इसके साथ ही जो चीज़ आपको ना मिल पाए उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, छोड़ देना, क्योंकि बहुत सी जगहों पर बहुत चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, शहरों में स्पेशली। तो जितना भी मिल जाता है उतना आपको श्रद्धा भाव से चढ़ाना है। कुछ नहीं मिल पाए तो बेलपत्र तो मिल ही जाता है, तो आपको वो ज़रूर चढ़ा देना है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग का फूल प्रिय है तो उनको सफ़ेद रंग के फूल चढ़ा दीजिए। याद रखें केतकी के फूल आपको नहीं चढ़ाने हैं। तो केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है आपको। बाकी आपको कोई भी सफ़ेद रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप गेंदे के फूल भी, पीले फूल जो आते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती को आप जो है लाल फूल उन्हीं के साथ में चढ़ा दीजिएगा। कोई भी गुड़हल का या गुलाब का लाल फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको जनेऊ चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ को। वस्त्र के रूप में मौली चढ़ा दीजिए श्रृंगार के लिए। उसके बाद भस्म भी आपको अगर मिल जाए तो वो भी लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। फाल्गुन का महीना है तो आपको अबीर और गुलाल भी भगवान भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, उससे श्रृंगार करना चाहिए। फिर आपको जो है भगवान का प्रिय होता है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो आप वो भी चढ़ाइए, क्योंकि भगवान का मुख्य श्रृंगार होता है, रुद्राक्ष पहनते हैं भगवान। नहीं है तो एक या दो जो भी आपके पास रुद्राक्ष है आप उसको भगवान को, भोलेनाथ को, शिवलिंग को ज़रूर अर्पित कर दें। इसके बाद आपको भगवान का भोग अर्पित करना है। भोग लगाने के लिए भगवान को बेर ज़रूर चढ़ाइए, और बड़ी आसानी से इस सीज़न में मिल जाती है तो बेर चढ़ाना है। इसके अलावा कोई भी मौसमी फल जैसे कि अंगूर है, संतरे हैं, सेब हैं और केला है, जो भी मिल जाए, क्योंकि मुख्य व्रत फलाहारी होता है, भगवान को भी फल अति प्रिय है। तो आप जो है फलों का भोग ज़रूर लगाइए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कुछ मीठा भी भोग में, मिठाई जो भी है आप घर पे बना के या बाहर से ला करके भी मीठा भी कुछ भोग में आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जल से आचमनी करा के भगवान से जो है भोग ग्रहण करने का हमको आग्रह करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा भी, अगर मंदिर जाएं या घर पर भी चढ़ा रहे हैं तो कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पित कर देनी चाहिए आपको। तत्पश्चात घी का दीपक जला के और कपूर से जो है, या कपूर से आपको आरती करनी है शिवलिंग की जो है। इसी प्रकार से आपको आप ओम जय शिव ओमकार आरती करिएगा, माता गौरी की भी आरती कर लीजिएगा। इसके यही पूजा जो होती है वो आपको चारों पहर में भी, आप जैसे करते हैं ना, कुछ लोग चारों पहर पूजा कर रहे हैं तो भी इसी विधि से करनी है, या फिर सुबह और शाम आप ज़्यादा कुछ कलश नहीं रख सकते हैं, फोटो नहीं रख सकते हैं, सिर्फ शिवलिंग की पूजा करनी है, मंदिर जाकर पूजा करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आसानी से केवल शिवलिंग की पूजा करके आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग जो पूजा होती है वही मुख्य पूजा मानी जाती है, शिवलिंग का पूजन अभिषेक ही। तो इस प्रकार से आप शिवलिंग का पूजन अभिषेक सावन शिवरात्रि के दिन करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव लिखिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी को भगवान भोलेनाथ की